हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का लास्ट लेक्चर रहेगा। ये हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं। तो ये जो लास्ट कंसेप्ट है वो देखते हैं। मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे देश में जो सबसे सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्या क्या डिसाइड करता है? फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट्स और उनके ड्यूटीज। नेचर क्या है? फंडामेंटल एंड सुप्रीम, ओवरराइड्स ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है उसको ओवरराइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। लिविंग डॉक्यूमेंट अडेप्ट्स टू चेंजिंग टाइम। तो लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि वो टाइम के साथ उसको खुद को चेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी। बैलेंस रिजिडिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ जगह रिजिड भी है जहां रिजिड होना चाहिए, और कुछ जगह फ्लेक्सिबल भी है जहां फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इट इज बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। रिजिड क्यों है? टू इंश्योर स्टेबिलिटी or flexibility to respond to the change. Different types of constitution. तो टाइप्स क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके में है। तो वहां पे सुप्रीम अथॉरिटी रहती है पार्लियामेंट यूके में, और हमारे यहाँ जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सुप्रीम अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो और सेकंड टाइप में अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो वो है रिजिड फ्लेक्सिबल। रिजिड डिफिकल्ट टू अमेंड लाइक यूएसए, फ्लेक्सिबल इजीली अमेंडेड एग्जांपल यूके। यूके में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है इसलिए उसको इजीली अमेंड किया जा सकता है, और यूएसए में उसको एकदम डिफिकल्ट है अमेंड करना। अनदर कैटेगरी फेडरल और यूनिटरी। फेडरल में क्या रहता है? पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एग्जांपल इंडिया, यूएसए। और यूनिटरी, पावर कंसंट्रेटेड इन सेंटर, एग्जांपल फ्रांस। तो फेडरल में क्या होता है? सेंटर भी रहता है और स्टेट भी रहता है। तो सेंटर को भी पावर रहेगी और स्टेट को भी पावर रहेगी, और दोनों साथ में मिलके वर्क करेंगे। लेकिन यूनिटरी पावर में जैसे कि फ्रांस में है तो एक ही पावर में सेंटर में ही पावर रहेगी, स्टेट को कुछ पावर नहीं रहेगी। Modes of interpretation of constitution. Courts use different approach when resolving constitutional question. तो अप्रोच क्या क्या है? टेक्सुअलिस्ट इंटरप्रिटेशन, फोकस ऑन प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वर्ड्स है जैसे हैं उनका वैसा प्लेन मीनिंग लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट व्हाट इट मीन्स एंड मीन्स व्हाट इट सेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहता है वही उसका मतलब होता है। एडवांटेज, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टिनिटी। तो ये प्रेडिक्टेबल भी है मीनिंग, और उसका मीनिंग सर्टन भी रहता है। लिमिटेशन क्या है? मैं इग्नोर इवॉल्विंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बना है तो इवॉल्विंग नीड्स उसके उसमें नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखा है सो दैट वी कुड अमेंड अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ आर्टिकल 21 बिफोर मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अप्रोच क्या है? ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन। फोकस क्या है उसका? मीनिंग इंटेंडेड बाय फ्रेमर एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग। जब ड्राफ्टिंग की गई थी तब जो फ्रेम करने वाले थे तो उनका इंटेंशन क्या था? ये फ्रेम करने वाले थे लोग, तो इनका इंटेंशन क्या था ड्राफ्टिंग के वक्त? प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अंडरस्टूड इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स मेकिंग। तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्या रीजन था, क्या नीड थी, ये समझना भी जरूरी है। एडवांटेज क्या है? रिस्पेक्ट्स फ्रेमर्स इंटेंट। जो फ्रेमर है उनका इंटेंशन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। लिमिटेशन में बिकम आउटडेटेड, क्योंकि ये अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ है? 1950 में। तो ये उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन है
might become outdated, क्योंकि as life goes on development, there are different developments in various sectors. Example, debates around US second amendment, right to bear arms. थर्ड अप्रोच क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब एक होता है जजमेंट, फिर डिक्री, और एक रहता है प्रेसिडेंट। इट्स, तो ये बिटवीन द केस, एक अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें अगर कोर्ट कोई इंटरप्रिटेशन करता है या फिर कोई स्टेटमेंट देता है या फिर कोई व्यू रखता है, तो उसको हम प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसको मतलब जजमेंट की तरह नहीं, प्रेसिडेंट मतलब अगर कोर्ट ने कहा इसका मीनिंग ये इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो इसके आगे उसको कंसिडर करके उसका ही रेफरेंस लेके, इस प्रेसिडेंट का रेफरेंस लेके हम नेक्स्ट अगर सेम मैटर रहा, केस रहा, तो उसमें वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज का इंटरप्रिटेशन किया गया है कोर्ट ने, जजेस ने, और कहा है कि दिस शुडंट बी ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट, मतलब ये सिर्फ उसी केस के लिए ही एलिजिबल रहेगा, इट शुड नॉट बी रेफर्ड, मतलब दूसरे केस में इसका रेफरेंस नहीं ले सकते। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन, फोकस पास्ट जुडिशियल डिसीजन, स्टेयर डेसिसिस। प्रिंसिपल क्या है, इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फ्रॉम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कंटिन्यूज एज प्रेसिडेंट। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था वो केशवानंद भारती केस में एज अ प्रेसिडेंट था, और ये वो आज भी कंटिन्यू होता है। प्रैग्मेटिस्ट इंटरप्रिटेशन, फोकस क्या है उसका, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन शुड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट एंड अवॉइड इम्प्रैक्टिकल रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन का जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना चाहिए, कुछ इम्प्रैक्टिकल रिजल्ट अवॉइड करने चाहिए। एग्जाम्पल, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रैग्मेटिक रीडिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल टू प्रिवेंट मिसयूज। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, मोरल रीजनिंग बेस्ड इंटरप्रिटेशन। फोकस क्या है, जस्टिस, फेयरनेस एंड एथिकल वैल्यूज अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एथिकल वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर फोकस करने के लिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है। प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज मॉरल कमिटमेंट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी। एग्जाम्पल, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी बेस्ड ऑन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जो मॉरल राइट्स है, मॉरल नीड है सोसाइटी की, तो उसको मॉरल रीजनिंग के बेस पे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। नेशनल इथॉस बेस्ड इंटरप्रिटेशन, फोकस क्या है, ट्रेडिशनल कल्चर एंड इथॉस ऑफ नेशन। अगर कोई ट्रेडिशन है, कल्चर है, इथॉस है, इथॉस मतलब एक हम जनरल अनसेड रूल बोलते हैं, उसको इथॉस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रिफ्लेक्ट इंडियन वैल्यूज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन वैल्यूज होने चाहिए और कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए। SR बोमई केस में क्या कहा था, सेक्युलरिज्म इंटरप्रेटेड एज पार्ट ऑफ इंडियाज एथॉस। स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन, फोकस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के ये क्राइटेरिया है, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म मतलब स्टेट के पास भी, सेंटर के पास भी पावर रहेगी और स्टेट के पास भी पावर रहेगी। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, इक्वालिटी मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। प्रिंसिपल क्या है इसका, मीनिंग डिराइव्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जांपल, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें एक प्रेसिडेंट आया था कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर लिमिटेड है। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन,
हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, फोकस क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसेस व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, अंडरस्टैंडिंग व्हाई प्रोविजंस वर अडॉप्टेड हेल्प्स इंटरप्रेट देयर स्कोप। एग्जाम्पल, डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफन रेफर्ड टू इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। हमने इस वीडियो से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज करिए एग्जाम से पहले, क्योंकि ये थोड़ा जमलिंग होता है, कंसेप्ट मिक्स हो सकता है। सी यू इन नेक्स्ट video. Till then, like, share and subscribe.